अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। सत्ता संभालने से पहले ही ट्रंप जिस तरह से फैसले लेते दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि दुश्मनों की खैर नहीं है। ट्रंप का ताज़ा ऐलान चीन और कनाडा को लेकर है। उन्होंने इन दोनों देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सत्ता संभालने के बाद चीन से आने वाले सामानों पर 10% और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ताजपोशी के फौरन बाद वो इस आदेश पर साइन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक के बाद एक ट्वीट में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद उनका पहला काम होगा 3 देशों पर टैरिफ लगाने वाले आदेशों पर साइन करना। ट्रंप ने चीन और कनाडा के साथ साथ मैक्सिको से आने वाले सामानों पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि हजारों लोग मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका आ रहे हैं। वो यहाँ अपराध और ड्रग्स को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हम मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। वहीं चीन पर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि इस मसले पर चीन के प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ऐसा करते हुए पकड़े गए किसी भी ड्रग डीलर को बड़ी से बड़ी सजा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी इसका पालन नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में ड्रग्स ज्यादातर मैक्सिको के माध्यम से इस स्तर पर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि मैंने चीनी दवा फेंटेनल के बारे में कई बार बातचीत की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम चीन से आने वाले सामानों पर 10% ज्यादा टैरिफ वसूलेंगे। चुनाव जीतने से पहले ट्रंप ने अमेरिका में बिजली क्षमता को 2 गुना करने का भी वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं 12 महीनों के अंदर ऊर्जा और बिजली की कीमत में आधी कटौती करूंगा। चीन के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन कनाडा अमेरिका का करीबी सहयोगी है। फिर भी उसके साथ ट्रंप का ऐसा रवैया क्यों है, अब ये भी आपको बता देते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है और दोनों देशों के बीच $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का कारोबारी रिश्ता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की जीत के फौरन बाद उन्हें बधाई दी थी, लेकिन दोनों नेताओं के रिश्तों में काफी तनाव रहा है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति कमान संभालने के बाद पारंपरिक रूप से पहला विदेशी दौरा कनाडा या मैक्सिको का करता है, लेकिन ट्रंप ने 2017 में पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था। यानी ट्रंप ने आते ही संदेश दे दिया था। जस्टिन ट्रूडो पर ट्रंप व्यक्तिगत हमले भी करते रहे हैं। ट्रूडो को एक बार ट्रंप ने घोर वामपंथी पागल कहा था। कनाडा की आर्थिक हालत पहले से ही चिंताजनक है और ट्रंप के टैरिफ से वहां की अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका में होता है। ऐसे में 25% का टैरिफ कनाडा को काफी भारी पड़ सकता है। खासतौर से जस्टिन ट्रूडो के लिए ये मुश्किलें तब खड़ी हो रही हैं जब कनाडा में चुनाव सिर पर हैं और कई चुनाव पूर्व सर्वे बता रहे हैं कि ट्रूडो इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी से हार सकते हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। ट्रंप की जीत के बाद संदेश गया कि कनाडा की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जीत के बाद कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा था कि कनाडा में बड़ी संख्या में लोग अमेरिकी चुनाव को लेकर तनाव में थे, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अमेरिका से हमारा गहरा रिश्ता है और ट्रंप के साथ भी हमारे मजबूत रिश्ते हैं। इसी साल जनवरी में ट्रूडो ने कहा था कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो कनाडा के लोगों की जिंदगी मुश्किल होगी और ये एक कदम पीछे जाने की तरह होगा। वहीं अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ट्रंप की नीतियों के चलते 2028 के अंत तक कनाडा की जीडीपी में 1.7% तक की गिरावट आ सकती है। ट्रंप 2017 में पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की बात कही थी। अमेरिका का ये समझौता मैक्सिको और कनाडा के साथ है। ट्रंप की शिकायत रही है
कि इस समझौते से अमेरिका का नुकसान हो रहा है और बाकी दोनों देशों को फायदा हो रहा है। इस समझौते को लेकर कनाडा और अमेरिका के बीच 18 महीनों तक तनाव भरे माहौल में बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही और दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था।